मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, धन, पराक्रम, शौर्य। बस एक चीज की कमी है जो व्याकुल कर देती है। मेरे जाने के बाद अयोध्या की सेवा करने वाला कोई नहीं बचे। पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं कठोर से कठोर तपस्या करने को तैयार हूँ। अब आखिरी आस के लिए आपके पास आया हूँ। हे मुनिवर, कृपया अब मुझे और निराश ना करें। हाँ प्रभु, कोई माँ कहने वाला ना हो तो कितनी पीड़ा होती है। मेरी तो आंखें तरस गई हैं अपने पुत्र को देखने के लिए। ना जाने हमारी किस्मत में ये प्रयोग कब लिखा है। भगवान के घर तेज अंधेर नहीं। सूर्य भगवान जरूर आप लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे। उसके लिए पुत्र का इसका विशेष यज्ञ करना पड़ेगा। भगवान की अवश्य कृपा होगी और अयोध्या के पवन धरती को उनका राजकुमार मिलेगा। आप कृपया धैर्य ना खोलें। और फिर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए खीर का प्रसाद देते हैं, जिसका सेवन करके तीनों रानियां पुत्र को जन्म देंगी। तीनों रानी बारी बारी से प्रसाद खा लेती हैं और पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगती हैं। और फिर वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार पूरे अयोध्यावासी कर रहे होते हैं। राजा दशरथ बेचैन होकर टहलते हुए खबर की प्रतीक्षा करते हैं। तभी पहली दासी दौड़ कर आती है। महाराज की जय, रानी कौशल्या ने बड़ा ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो, रानी कौशल्या ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय, रानी सुमित्रा ने एक नहीं बल्कि दो पुत्र को जन्म दिया है। हे प्रभु, आपने एक साथ इतनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? फिर सारी रानियां अपने अपने पुत्र को लेकर राजा दशरथ के पास आती हैं और वो सबको गले लगा लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ हर बच्चों का नाम रखते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यात्रा को ले जा रहे हैं, तभी उनके माता पिता को जोर से प्यास लगती है। सामने शायद कोई तालाब है, वहाँ से पानी लेकर आओ। जी पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए शीघ्र पानी लेकर आता हूँ। आप यही मेरी प्रतीक्षा करें। उसी समय राजा दशरथ भी शिकार करने जंगल आते हैं। उन्हें पानी पीते हुए कोई जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। लगता है तालाब में कोई जानवर पानी पी रहा है, पर मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। वह उसकी दिशा में अनुमान लगाकर तीर चलाकर उसे मार सकते हैं। कैसे मारा? मेरे मरने के बाद मेरे अंदर माता पिता का क्या होगा? वो तो तरफ तरफ की अपनी जान दे देंगे। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि कोई जानवर पानी पी रहा है और मैंने तीर चला दिया। क्षमा मांगना है तो मेरे माता पिता से मांगना। शायद से वो आपके अपराध माफ कर दे। उनके लिए पानी लेकर जाओ, वो बहुत प्यासे है। फिर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास जल लेकर जाते हैं। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलती से आपके पुत्र को मार दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
अपना प्राण त्याग दूंगी। और इस तरह श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप देकर अपने प्राण को त्याग देते हैं। भगवान शिव की धनुष तोड़ जाएगा, वही मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह करने योग्य होगा। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको झटके में तोड़ दूंगा। सीता से तो विवाह मेरा ही होगा, मैं ही वो धनुष तोड़ूंगा। हाँ, तुम सब किसी काम के नहीं हो, असली बलशाली तो मैं हूँ। बस बहुत हुआ, अब आन पास ना हो वही अच्छा होगा। क्या इस सभा में, क्या इस संसार में कोई और भी नहीं बचा है जो भगवान शिव का धनुष तोड़ सके? आप मेरे भ्राता श्री राम का अपमान कर रहे हैं, जो इस सभा में बैठे हैं। आप उन्हें वीरता की चुनौती ना दे। अगर श्री राम ऐसा कर पाए तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और मेरी पुत्री का विवाह श्री राम से ही होगा। बहुत नम्रता के साथ भगवान राम अपने स्थान से उठते हैं, महादेव शिव को याद करते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम का विवाह सीता के साथ संपन्न होता है। का राज्याभिषेक होगा। सुना तुमने? मेरा बेटा राम कल अयोध्या का राजा बनने वाला है। कितनी खुशी की बात है। महारानी, आप कैसी बातें कर रहे हो? राम आपका नहीं, कौशल्या का पुत्र है। आपको आपके बेटे भरत को राजा बनाने का सोचना चाहिए। अगर राम राजा बन गया तो आपको रानी बनने का संसान नहीं मिलेगा, कौशल्या को मिलेगा। और ये सुनते ही कैकेयी अपने कोप भवन में चली जाती है और दशरथ फिर उनसे मिलने जाते हैं। क्या बात महारानी, आप किस बात से नाराज हैं? महाराज, आपको याद है मैंने आपकी जान एक युद्ध में बचाई थी, तब आपने मुझसे 2 वर मांगने को कहा था। आज मैं वो 2 वर मांगने वाली हूँ। पहला, राम की जगह मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा वर यह है कि राम को 14 साल के वनवास पर जाना होगा। नहीं, ये मत मांगो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। राजन, मत भूलिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको ये करना ही होगा। ये खबर सुनकर दशरथ की तबीयत बिगड़ जाती है। जब राम को उनकी तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो उनसे मिलने आते हैं। पिताश्री, आपको क्या चिंता खाई जा रही है? मुझे बताएं, मैं सब ठीक कर दूं। पुत्र, बड़े अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि कल तुम्हारी जगह भरत राजा बनेगा और तुम्हें 14 साल के लिए वनवास के लिए निकलना पड़ेगा। जो आज्ञा पिताश्री, ऐसा ही होगा। मैं आपका सर नीचे नहीं होने दूंगी। जो वचन आपने माता कैकेयी से किया है वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसी में सबका मार्ग होगा। आप मेरे बारे में जरा भी फिक्र मत कीजिएगा। एक पिता के वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। हे प्रभु, मुझे अपने आप से जुदा मत करिए।
लक्ष्मण के साथ वन जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उसके पति के सुख दुख में साथ देने से बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। मुझे खुद से अलग करने की मत सोचिए प्रभु। आप भैया, मैं आपको अकेले जंगल जाने नहीं दे सकता। मैं भी आपके साथ वनवास पे जाऊंगा। मैं आपका और भाभी सीता का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वनवास पे जाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकलते हैं। पूरी अयोध्यावासी शोक में डूब जाती है। राजा दशरथ पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं। मैं तुम्हारे यश और सौंदर्य को देख के तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं। हे देवी, मैं तो शादीशुदा हूँ और ये मेरी पत्नी सीता और ये मेरा भाई लक्ष्मण। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्या रखा है सीता में? मेरे रूप के सामने तो कुछ भी नहीं। वैसे लक्ष्मण तो शादीशुदा नहीं है, मैं इसके साथ ही विवाह कर लेती हूँ। मैं तो भैया भाभी करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं सीता को मार के खा जाऊंगी। तेरी ये मेरी नाक काट के तुमने बहुत बड़ा पाप करा है। ये अपमान तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तू मेरे भाई को नहीं जानती, पुत्र लोक में जीता है और मेरे अपमान का बदला तुझसे जरूर लेगा। रेखा अपने नाक कटने के बाद राम और लक्ष्मण दो प्राणियों के द्वारा, ये मेरा ही अपमान नहीं, पूरी लंका का अपमान है। बहन सीता को जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है वो जीने योग्य नहीं। एक भाई का वादा है तुमसे, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। महाराज, राम की पत्नी सीता बहुत ही सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि वो लंका की रानी बने। पिताजी, ये देवताओं की साजिश लग रही है। आप आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों को बंदी बना के सभा में हाजिर करता हूँ। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। मैं उन दोनों को सबक सिखा के ही रहूंगा। मैं फिर से सीता को लंका लेके आऊंगा। फिर देखते हैं कि राम और लक्ष्मण सीता को कैसे ढूंढ पाते हैं। जी भैया, अब बेफिक्र होके जाए, मैं यही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। काफी देर के बाद जब राम वापस नहीं आते हैं तब भ्राता लक्ष्मण, प्रभु राम को गए काफी देर हुई। मेरा मन घबरा रहा है। तुम जाके देख के आओ, श्री राम कहाँ रह गए। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। भैया का यही आदेश है। मेरा आदेश है, मैं भैया को ढूंढने जा रही हूँ। तुम अभी जाओ और भैया को ढूंढ के लाओ। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं लक्ष्मण रेणु का वेश लेकर आता है और माता सीता को अकेला देख उनसे भिक्षा मांगता है। हे मुनिवर, आप घर के अंदर आकर भिक्षा ले जाइए। मेरे पति इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं घर के बाहर नहीं आ सकती। मुझ स्त्री साधु का अपमान करती है। भिक्षा देनी है तो घर से बाहर निकल के दे। ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी आई। हा हा हा।
जब रावण सीता को लेकर लंका की ओर जाने लगते हैं तो जटायु उन्हें देख लेता है। अरे दुष्ट पापी, तुम माता सीता को लेके कहाँ जा रहा है? छोड़ दे माता सीता को, मेरे जीते जी तो नहीं जा सकता। तुझे मेरा वध करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से आगे जा पाएगा। तेरा काल यहाँ तुझे लेकर आया है जटायु। तू क्या बचाएगा सीता को? काल तो तेरा आ गया है दुष्ट रावण, मुझे तेरा विनाश दिख रहा है। जटायु रावण के वार से मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और राम सीता को लेकर लंका चला जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव, हनुमान तथा सारे वानर सेना से होती है। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपका परम भक्त हनुमान हूँ। मुझसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। मैं जाऊंगा सीता मैया को ढूंढ के लाऊंगा। जय श्री राम। हमारी पूरी मानव सेना सीता मैया को ढूंढने में मदद करेगी। आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द सीता मैया मिल जाएंगी। जब प्रभु राम, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना सीता मैया को ढूंढ रहे हैं तभी उन्हें मूर्छित जटायु मिलता है। प्रभु राम, लंका का राजा रावण सीता मैया को लंका लेके गया है। आप जल्दी लंका की ओर रवाना हो। मैं लंका जाऊंगा और सीता मैया को लेकर आऊंगा। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हनुमान द्वारा इतना विनाश किया जा रहा है तो वो उसे बंदी बनाने आते हैं। अच्छा, तो वो वानर तुम हो जो यहाँ उत्पात मचा रहे हो। मैं तुम्हें बंदी बना के ले जाऊंगा। बचो मेरे वाण से। इंद्रजीत हनुमान को बंदी बनाकर रावण की सभा में पेश करता है। हिम्मत कैसे हुई लंका में घुसने की? मैं श्री राम का दूत बन के आया हूँ। तू छल से सीता मैया को यहाँ लेकर आया है। उन्हें अभी पूरे सम्मान से मेरे साथ जाने दे, इसी में तेरी भलाई है। मेरी सभा में आके मुझे ही धमकी देता है। सिपाहियों, इस तुच्छ वाले की पूंछ में आग लगा दो। सिपाहियों के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाने के बाद साहसी भाव से भरपूर हनुमान आकाश में उड़ान भरते हैं और लंका दहन करते हुए श्री राम के पास पहुंचते हैं। और वह हम सबका बेसब्री से इंतजार कर रही है। कल सुबह होते ही हम लंका पे आक्रमण कर देंगे। हनुमान लंका दुष्ट रावण, मैं सीता को लेने आया हूँ। तुझे युद्ध का आह्वान देता हूँ। तुझे हरा के मैं सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। तेरी एक गलती की सजा पूरी लंका को भुगतनी पड़ेगी। युद्ध शुरू होता है। रावण की सिपाही और वानर सेना एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगते हैं और फिर इंद्रजीत लक्ष्मण के साथ युद्ध करने आते हैं। लक्ष्मण, तुम मेरे वालों की दीवार से नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हारा सर काट के अपने पिता को पेश करूंगा। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैंने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। देवता भी मेरे वालों के प्रहार से नहीं बच पाए हैं। तुम्हें मेरे पराक्रम का कहीं भी ज्ञान नहीं
असली योद्धा सिर्फ युद्ध करते हैं। बचो मेरे बाणों से। लक्ष्मण, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ये लो, बचो मेरे ब्रह्मास्त्र से। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और यह देखकर राम रोने लगते हैं। लंका में एक वैद है जिनके पास इसका इलाज है। उन्हें लेके यहाँ आना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। लक्ष्मण को बचाना है तो सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। आप लोग चिंतित ना हो, मैं खुद जाके संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। आप लोग मेरी प्रतीक्षा करें। आखिरी होगा, रन करता हूँ, पर इंद्रजीत मेरे हाथों मारा जाएगा। और अगले दिन युद्ध में लक्ष्मण इंद्रजीत का वध कर देते हैं। इंद्रजीत की मृत्यु के बाद रावण के पास खाने की खुशबू बहुत पसंद है। इसका मनपसंद खाना बनाया जाए, उसकी खुशबू से ये जाग जाएगा। मेरे भाई और लंका में बहुत बड़ा भीषण संकट आया है। मेरा बेटा इंद्रजीत भी मारा गया। अब बस लंका की लाज तुम ही बचा सकते हो। भैया, क्या आपको नहीं पता चलता कि श्रीमान विष्णु जी का अवतार लेकर आए? आपको परिणाम पता है तो आप युद्ध क्यों कर रहे हो? आप श्री राम जी की शरण में जाकर उन्हें सीता लौटा दो। कायरों जैसी बातें मत करो। या तो तुम राम से युद्ध करने जाओ या चूड़ा पहन के यहाँ बैठ जाओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। अगर वापस नहीं लौट पाए तो आप लंका के हित के लिए श्री राम जी की शरण में जाना और माफी मांग लेना। राम युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्षमा करें महाराज, पर जब से आप सीता को लंका ले आए हैं, आपका मन तब से अशांत है। मैं आने वाले विनाश को देख पा रही हूँ। हर पत्नी का ये धर्म है कि वो भटके हुए पति को सत्य की राह पे ले आए। नहीं मंदोदरी, नहीं। ऐसा करना होता तो अपने बेटे और भाइयों की बलि नहीं चढ़ाता। अभी क्षमा मांगूंगा तो कायर कहलाऊंगा। मुझे युद्ध करने से मत रोको। हमारे सारे
कर देंगे। बस यही एक रास्ता बचा है लंका को तबाह होने से बचाने का। मैंने सुना है श्री राम के शरीर में जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। मेरे सौभाग्य की रक्षा करिए प्रभु। बस मंदोदरी बस, तुम अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो और मुझे युद्ध में विजय होने की कामना करो। प्रभु राम और रावण में भीषण युद्ध होता है, पर राम रावण का वध नहीं कर पाते हैं। जब जब रावण का सर कटता है तब तक अपने आप एक नया सर जुड़ जाता है। राम परेशान हो जाते हैं कि रावण का वध कैसे करूं। तभी हे प्रभु, रावण के पेट की नाभि में अमृत का घड़ा है जिसके रहते वो नहीं मर सकता। आपको उसके अमृत के घड़े को फोड़ना पड़ेगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। आखिर में राम रावण के पेट की नाभि पे निशाना लगाते हैं और अमृत का घड़ा फूट जाता है। इस प्रकार रावण की मृत्यु होती है। अपने अंतिम क्षणों में भी रावण के मुंह से श्री राम निकलता है। श्री राम विजय होते हैं। वो सीता और लक्ष्मण तथा हनुमान के संग अयोध्या वापस लौटते हैं और इस तरह बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। ऐसा नहीं कि रावण बहुत बुरा था, वो काफी शक्तिशाली और विद्वान भी था और वो भगवान शिव का परम भक्त भी था, पर वो अपनी शक्ति और पराक्रम के प्रभाव से इतना अहंकारी हो गया था कि उसे सही और गलत की पहचान ही नहीं रही और यही उसके विनाश का कारण बन गया।